आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है वर्क एंड टाइम। इस टॉपिक से ऑलमोस्ट हर साल एक या दो क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी इजी टॉपिक है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। इफ ए कैन डू ए वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 days, then the work will be completed in how many days? In how many days? इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं होंगे काफ़ी। तो इनको करने का एक सिंपल सा तरीका है कैसे हम इनको अप्रोच करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में हम हमेशा बात करते हैं एफिशिएंसी की, या जिसको रेट भी बोलते हैं। ठीक है, रेट का क्या मतलब हुआ? इफ ए कैन डू ए वर्क इन 10 days, मतलब अगर ए को कोई पर्टिकुलर वर्क करने में 10 days लगते हैं तो इसकी एफिशिएंसी क्या हुई ए की? एफिशिएंसी या उसको रेट भी बोल सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि उस काम को ए है उस पर्टिकुलर वर्क को डेली कितना करता है, तो 1/10 करता होगा, तभी वो 10 दिनों में उस वर्क को पूरा कर लेगा। इस चैप्टर में हम वर्क को 1 मान के चलते हैं हमेशा ही कि ये 1 यूनिट वर्क है जो पूरा हो गया। तो अगर उस 1 यूनिट को कंप्लीट करने में ए को 10 days लगते हैं तो इसका मतलब हुआ कि ए डेली 1/10 वर्क करता है। ये समझ में आया आपको 1/10 कैसे लिखा है मैंने? यस। क्योंकि अगर किसी एक को हम पूरा कंप्लीट करने में 10 days लगते हैं, इसका मतलब डेली उसको 1/10 करते हैं। तो हम हमेशा एफिशिएंसी या रेट की बात करेंगे इस टॉपिक में। बस इसमें बेसिक इतना ही कंसेप्ट है। जैसे सेकंड ये है कि बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 days, इसका मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी है? एफिशिएंसी ऑफ बी 1/12। 1/12 days। ठीक है, 1/12 मतलब डेली इतना वर्क करता है। और अब अगर उसने पूछा कि ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, तो हम इनकी डेली कितना वर्क करेंगे वो ऐड करेंगे पहले, 1/10 प्लस 1/12। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि ए प्लस बी दोनों कंबाइंड मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, यानी कि इन दोनों के काम करने के रेट क्या है या एफिशिएंसी क्या है। तो उसी के बेसिस पे हम आगे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। ये सिंपल बेसिक इतना ही कंसेप्ट है इस पूरे चैप्टर में। तो एक ये भी है, थोड़ा अज्यूम कर सकते हो आप कि वर्क क्या होगा? मेन आवर्स इनटू टाइम, मतलब कितने लोग काम में लगे रहते हैं और कितने टाइम तक उस काम को करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे है कि ए कैन डू ए वर्क इन 10 days, इसका मतलब उस पर्टिकुलर वर्क को करने में एक व्यक्ति है, मतलब मीन है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, टी है टाइम। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर काम को करने में हमें एक मैन की आवश्यकता पड़ी है और 10 days लगे हैं, तो 1 × 10, तो उसको पूरा को हम वर्क, मतलब वर्क है वो इसके प्रोपोर्शनल होगा, उससे रिलेट करेंगे हम M × T से, कि किसी भी पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए हमें इतने मीन और इतने टाइम की रिक्वायरमेंट है। तो इस इक्वेशन का भी कभी कभी हम यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन थोड़े इजी हो जाएंगे। अदरवाइज इसका नहीं यूज़ करेंगे तो भी हम केवल एफिशिएंसी वाले कंसेप्ट से पूरे पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम इस पूरे चैप्टर में कोई भी स्मॉल ट्रिक वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे, हम सिंपल कंसेप्ट पे काम करेंगे। क्योंकि हम कंसेप्ट पे काम करेंगे तो हमारे पास एक टॉपिक का एक ही कंसेप्ट होगा मैक्सिमम, तो फिर हम एग्ज़ाम के टाइम पे हमारे पास बर्डन नहीं होगा।
और हम इसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे कि एक्चुअली जो वर्क होता है वो m इंटू टी के प्रोपोर्शनल होता है या इक्वल होता है। m यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन है जो काम करने में इन्वॉल्व है, t है वो नंबर ऑफ टाइम है, वो डेज में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, जो भी होगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस पे आते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। एफिशिएंसी Yes, सिंपली है sir. कि एक पर्टिकुलर पर्सन एक वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करता है। मान लो यहाँ पे ए है, वो एक वर्क को 10 डेज में कंप्लीट करता है, तो उसकी एफिशिएंसी है डेली के काम करने की 1/10, यानी कि वो रोज 1/10 वर्क कंप्लीट करता है तो 10 दिन में पूरा वर्क कर लेगा। यहाँ पे वर्क को हम 1 यूनिट मानेंगे इस पूरे चैप्टर में, तभी हम एफिशिएंसी को 1/10 लिख रहे हैं। 1 के अलावा कुछ भी होगा, अगर वर्क को मैं डब्ल्यू एज्यूम करूंगा तो फिर मैं इसको W/10 लिखूंगा, यानी कि मैं डेली का W/10 वर्क पूरा कर रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन में 1 एज्यूम करूंगा, अगर इन केस मैं W एज्यूम करता हूँ तो ये क्या होगा, W/10। ये इसकी एफिशिएंसी है, यानी कि डेली इतना काम करता है ये। ठीक है, आगे बढ़े। सिंपली हम PYQ पे आते हैं। वहाँ पे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वैसे वैसे चीज़ें आपको और ज़्यादा समझ में आती जाएगी। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि आगे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये देखो, ये सी सेट 2016 में आया क्वेश्चन है। W can do 25% of work in 30 days. X can do 1/4 work in 10 days. Y can do 40% of work in 40 days. And Z can do 1/3 of work in 13 days. Who will complete the work first? अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। W क्या करता है, 25% ऑफ वर्क इन हाउ मेनी डेज, 30 डेज। तो वो पूरा वर्क कितना करेगा, पूरा तो 100% होगा। 100% वर्क कितने दिन में कंप्लीट करता है, यानी कि हमें कंप्लीट कितना करता है उसकी बात हो रही है। तो कंप्लीट मतलब 100% वर्क कितने डेज में करेगा, 120 डेज में। 120. 25% 30 दिन में करता है, तो 100% इसका मतलब ये इसका 4 गुना है, 4 टाइम्स है, तो ये भी इसका 4 टाइम्स हो जाएगा 120 डेज में। हाँ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 25% करता है 30 डेज में, 1% करेगा 30 / 25, और 100% करेगा इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 24, 30 × 4 120। या सिंपली यहाँ पे देख लो 120 ही आएगा। 25 से 100 करना है, यानी कि 4 गुना बढ़ाना है, तो यहाँ भी 4 गुना ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसको, W को। ठीक है, अब हम X की बात करते हैं। X क्या करता है, 1/4 ऑफ वर्क, वो कितने डेज में करता है, 10 डेज में। तो कंप्लीट वर्क मतलब 1 वर्क कितने दिन में करेगा, कंप्लीट 1 होता है ना, 1/4 तो उसका चौथा हिस्सा है। इसने कहीं परसेंटेज में लिखा है, कहीं रेशियो में लिखा है, जो भी लिखा है उसके हिसाब से हम लिखते हैं। 1/4 को 10 डेज में करता है, तो 1 वर्क को कितने में करेगा, ये भी इसका 4 टाइम्स है, इसका 4 टाइम्स क्या होगा, 40 डेज। ठीक है, अब देखो वाई, वाई का क्या लिखा है, 40% ऑफ वर्क इन 40 डेज। तो 100% वर्क कितने डेज में करेगा, 40% 40 डेज में करता है, इसका 1% 1 डे में करता है, तो 100% 100 डे में 100 डे में करेगा। उसके बाद है जेड, जेड क्या करता है, 1/3 ऑफ वर्क करता है इन 13 डेज। तो फुल वर्क 1 कितने दिन में करेगा, इसका 3 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स क्या होगा, 39 डेज। ठीक है, आप इसकी तरह भी कर सकते हो, कैलकुलेशन हो जाएगी, अदरवाइज तो अपन सिंपली देख रहे हैं कि ये 3 टाइम्स है,
40%, 40 डेज में तो 100%, 100 दिन में, ये 1/4 इसका 4 टाइम्स है, ये इसका 4 टाइम्स है। तो यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। ठीक है। अब इसने क्या पूछा है कि कंप्लीट, हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट, सबसे पहले कौन काम करता है। इसको 120 डेज लगते हैं, इसको 40 डेज लगते हैं, इसको 100 डेज लगते हैं, इसको 39 डेज लगते हैं। तो आंसर क्या होगा? जेड। ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को? इसने पूछा है कंप्लीट कितने टाइम में करेगा कंप्लीट वर्क, तो हमने कंप्लीट वर्क मतलब 100%, परसेंटेज में तो 100% होगा, ऐसे फ्रैक्शन में है तो 1 पूरा होगा, 100% या फिर 1। तो इसमें किसी को डाउट? नो। ओके, थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, सी सेट 2017। पी वर्क्स थ्राइस एज फास्ट एज क्यू, जितना फास्ट क्यू काम करता है पी उसका 3 टाइम्स ज्यादा फास्ट करता है। पी जो वर्क करता है वो 3 टाइम फास्टर देन क्यू। ठीक है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि क्यू की एफिशिएंसी मान लो एक्स है पर डे के हिसाब से, यानी कि वो एक्स रेट से काम करता है, डेली का इतना काम करता है एक्स। तो पी की एफिशिएंसी क्या होगी? 3x होगी। Whereas P and Q together can work 4 times as fast as R. P and Q together, P plus Q दोनों मिलके can work 4 times as fast as R. R जितना फास्ट काम करता है उसका 4 टाइम्स ये दोनों मिलके काम कर लेते हैं। तो मेरा P है यहाँ पे 3x, मेरा Q है x, ये 4R की इक्वल है। तो 4x 4R की इक्वल है। इसका मतलब R की एफिशिएंसी क्या है? x, P की 3x और Q की x थी हमारे पास। इफ पी क्यू आर टुगेदर वर्क ऑन ए जॉब, एक काम को वो साथ साथ मिलके करते हैं, इन व्हाट रेशियो शुड दे शेयर द अर्निंग, उनकी अर्निंग है वो किस रेशियो में वो डिवाइड करेंगे आपस में। भाई जितनी जिसकी एफिशिएंसी होगी, जितना वो फास्ट काम करेगा, उसी रेशियो में उनकी अर्निंग होगी, उसी रेशियो में उनको पैसे मिलेंगे। तो पी क्यू और आर के एफिशिएंसी का क्या रेशियो है? पी का 3x है, क्यू का x है, आर भी x है। तो क्या होगा? 3:1 रेशियो, यही इनकी अर्निंग का रेशियो हो जाएगा। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आया समझ में आप लोगों को ये? यस। है ना, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि उनकी अर्निंग होगी। अर्निंग कैसे होगी? जितना वो काम करेंगे, काम कितना करेंगे वो कैसे पता लगेगा? उसमें उनकी एफिशिएंसी से पता लगेगा कि वो रोजाना कितना काम करते हैं। क्यू एक्स करता है तो पी 3x करता है, आर है वो एक्स करता है, तो ये उनका रेशियो हो जाएगा। तो सेम रेशियो एफिशिएंसी का है, वही अर्निंग का रेशियो हो जाएगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इस पे आते हैं थोड़ा सा, उसे हाई लेवल का। ठीक है। क्वेश्चन है, राम एंड श्याम वर्क ऑन ए जॉब टुगेदर फॉर 4 डेज। राम और श्याम दोनों किसी काम को 4 दिन तक मिलके करते हैं। ठीक है। एंड कंप्लीट 60% ऑफ इट, और इसका 60% वो कंप्लीट भी कर लेते हैं। राम प्लस श्याम मिलके किसी वर्क को एक साथ करते हैं 4 डेज तक, और 60% कंप्लीट भी कर लेते हैं। राम टेक्स लीव, देन उसके बाद राम छुट्टी लेता है, एंड देन श्याम वर्क फॉर 8 more days टू कंप्लीट द वर्क। उसके बाद अकेला श्याम है,
जिसको 8 दिन और लगते हैं वर्क को कंप्लीट करने। मतलब 40% जो बच गया उसको करने में श्याम को 8 दिन और लगेंगे। ठीक है। हाउ लॉन्ग वुड राम टेक टू कंप्लीट द एंटायर जॉब अलोन? अगर राम अकेला उस काम को करता तो कितना दिन लगता उस पूरे काम को, एंटायर जॉब को अलोन करता? तो ये यहाँ देखो, श्याम 8 डेज में 40% वर्क करता है। इसका मतलब श्याम डेली कितना करता है? श्याम की एफिशिएंसी क्या है? परसेंटेज में लिखूं तो एफिशिएंसी मतलब पर डे, एक दिन में कितना काम करता है श्याम? 5% करता है, क्योंकि 8 दिन में 40% करता है, तो एक दिन में 5% करेगा, है ना। और राम और श्याम दोनों मिल के 4 डेज में 60% वर्क करते हैं। तो अगर इन दोनों की मैं कंबाइंड एफिशिएंसी निकालूं, यानी कि दोनों मिल के एक दिन में कितना काम करते थे, 4 डेज में 60% करें, इसका मतलब दोनों डेली के 15% काम कर रहे हैं। डेली 15% करेंगे तभी वो 4 डेज में 60% करेंगे। ठीक है। ये श्याम की अकेले की एफिशिएंसी है, ये राम और श्याम की कंबाइंड एफिशिएंसी, यानी कि वन डे पे आ गए हम। श्याम की एफिशिएंसी 5% है, राम प्लस श्याम की 15% है, तो अकेले राम की एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी ऑफ राम क्या है? 10%। 10%। 10%। अगर राम की एफिशिएंसी 10% यानी कि राम डेली का 10% वर्क करता है, ठीक है, तो बताओ राम को एंटर जॉब अगर वो अकेला करे शुरू से लेके लास्ट तक, तो उसको कितना टाइम लगेगा? हाउ लॉन्ग वुड राम टेक टू कंप्लीट द एंटायर जॉब अगर वो डेली 10% करता है? 10 डेज में, ऑफ कोर्स 10 डेज में। ठीक है, तो 10 इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा अपन अलग तरीके से भी कर सकते हैं इसको। बट ये भी इजी है। आप परसेंटेज को एफिशिएंसी परसेंटेज में ना लिख के रेशियो में भी लिख सकते हो, 1/समथिंग, वैसे भी एफिशिएंसी लिखते हैं हम। बट ये भी इजी तरीका है, अगर परसेंट में गिवन हो तो परसेंट में लिख दो, परसेंट में नहीं गिवन हो तो रेशियो में लिख दो। कैसे? ये समझ में आ गया ना आपको? यस सर। अगर मैं इसको ऐसे करता कि मुझे गिवन है श्याम 8 डेज में 40% वर्क करता है, 40% वर्क करने में उसको 8 डेज लग गए, तो 100% वर्क करने में कितना टाइम लगेगा अगर श्याम अकेला उस काम को करता है तो? 8 डिवाइड बाई 40 इंटू 100, 8 डिवाइड बाई 40 इंटू 100, या सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, 8 दिन में 40% करता है तो एक दिन में 5% करेगा, तो 100% करने में 20 डेज लगेंगे। और यहाँ से भी यही आएगा, 5 और ये 20। शाम को 20 डेज लगते हैं, तो शाम की एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी ऑफ शाम क्या है? 1/2। 1/20, है ना। अगर मैं इस हिसाब से करूंगा तो 1/20 है उसकी एफिशिएंसी। राम की एफिशिएंसी, राम को मान लो एक्स डेज लगते हैं टोटल वर्क करने में, तो राम की एफिशिएंसी क्या होगी? 1/x हो जाएगी। 1/x। ठीक है। और दोनों की कंबाइंड हमें दे रखी है, कंबाइंड क्या है? 4 डेज में 60% करते हैं, तो 1 डे में एफिशिएंसी मतलब 1 डे में दोनों की कंबाइंड है वो 15% है। 15% को मैं रेशियो में ऐसे लिख सकता हूँ, 15/100, यानी कि 0.15 लिखता हूँ ना 15% को, तो 15/100 लिख सकता हूँ। अब दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या है? राम की 1/x है, शाम की है 1/20, बराबर है 15/100। ये आया समझ में आपको ये वाली इक्वेशन? राम की एफिशिएंसी 1/x हम अज्यूम किए, शाम की हमारे पास 1/20 है, इक्वल है दोनों की कंबाइंड 15/100। ये प्लस तो है ही पहले से।
यहाँ पे कोई डाउट है? नो। अब इधर एलसीएम देखो कितना लो, इसको इस साइड में ले जाओ आप। 1/x इक्वल्स टू, ये है 15/100, ये वो होगा 1 - 1 ये देखो 5 की टेबल से मैं कट करता हूँ तो 20 × 500 और ये 3 × 5 होगा। तो ये 3/20 - 1/20 कितना होगा? 2/20, दैट इज 1/10। 1/x की वैल्यू 1/10 है, तो x की वैल्यू क्या होगी? 10 डेज। तो यहाँ से भी आंसर अपना x क्या था? राम को जितने डेज लग रहे थे वो था। तो राम अकेला उस काम को करता है तो कितने टाइम लगता है? 10। तो ये भी एक सेकंड मेथड ये है, आप एफिशिएंसी को फ्रैक्शन में लिखो, भिन्न में लिखो, या फिर आप परसेंटेज में लिखो। दोनों ही तरीके से ये जैसा क्वेश्चन में गिवन हो आप वैसा अज्यूम कर सकते हो। यहाँ पे परसेंटेज में पहले से गिवन है तो आप ठीक है उसको परसेंटेज में रखो, एफिशिएंसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही, सिंपल क्वेश्चन पूछा है। आप इसके हैबिचुअल हो कि आपको ऐसे लिखना है तो आप उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप एफिशिएंसी एक की गिवन है हमारे पास, दूसरे का अज्यूम कर ली, दोनों का सम भी गिवन है, तो फिर ऐसे कर सकता हूँ। तो इसमें डाउट नो सर। है ना? इजी क्वेश्चन है, हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, एक ही तरीके से होंगे सारे क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने कर लिया, अभी ये भी कर लिया हमने। इस पे आते हैं, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। A person X can complete 20% of work in 8 days. Another person Y can complete 20% of the same work in 6 days. ठीक है, X को एक पर्टिकुलर काम को 20% करने में 8 डेज लग रहे हैं। ठीक है, 100% में कितना टाइम लगेगा इसको? 40। 40। वेरी गुड, क्योंकि 5 टाइम्स हो जाएगा ना सिंपली, ये इसका 5 टाइम्स है तो ये भी 5 टाइम्स हो जाएगा। सिमिलरली वाई को सेम वर्क, सेम वही काम करने में 25% अगर वो वाई कंप्लीट करता है तो उसको कितना टाइम लग रहा है? 6 डेज। तो अगर वाई उस 100% करे उस काम को तो कितना लगेगा? 24, 24। ठीक है, इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल 40% ऑफ द वर्क बी कंप्लीटेड? तो एक्स की एफिशिएंसी क्या होगी यहाँ पे? एफिशिएंसी ऑफ एक्स कितनी है? 1 बाई by 4। फोर्टी। और एफिशिएंसी ऑफ वाई कितनी है? 1/24। और कंबाइंड एफिशिएंसी दोनों मिलके काम करेंगे ना, वर्क टुगेदर, तो कंबाइंड एफिशिएंसी 1/40 + 1/24। एलसीएम कितना होगा? 40 120, ये होगा 3 + 5, 8/120, दैट इज 1/15। 1/15 दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी, मतलब दोनों डेली का 1/15 वर्क करेंगे। ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब रेट भी होता है ना, कि दोनों पर डे 1/15 वर्क करेंगे। तो इनको वर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? दोनों को मिलके करेंगे तो 15 डेज। एफिशिएंसी का उल्टा होता है ना, टोटल वर्क कितना होगा? 1/15 एफिशिएंसी है, तो टोटल वर्क करने में कितना टाइम लगेगा? 115 डेज। बट पूछा क्या इसने? 40% ऑफ द वर्क कंप्लीट नहीं करना, उसका 40% ही करना है। कंप्लीट करने में यानी कि 100% करने में उनको 15 डेज लगते हैं, तो 40% करने में कितने डेज लगेंगे? 15 / 100 1 के लिए हो जाएगा, 40 से मल्टीप्लाई करो 0, 60 / 10, दैट इज 6। तो कितने टाइम में वर्क करेंगे कंबाइंड वर्क दोनों? उस वर्क का 40% है वो 6 डेज में कर देंगे अगर दोनों मिलके वर्क करते हैं तो। आया समझ में? यस सर। अगर वो कंप्लीट वर्क पूछते हैं तो 15 डेज में करते हैं,
बट उन्होंने क्या पूछा है, 40% ऑफ द वर्क, तो कितने डेज में होगा, 6 डेज में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 में आया हुआ। A man completes 7/8 of a job in 21 days. How many more days it will take him to finish the job? कितने दिन लगेंगे उसको जॉब को फिनिश करने में? If quantum of work is further increased by 50%, मतलब उसके पास टोटल वर्क को 150% हो चुका है, 100% तो पहले ही था, फिर उसने क्वांटम वर्क का और बढ़ा दिया 50%, तो टोटल 150% काम को करने में कितना दिन लगेगा? उसको एक जॉब का 7/8 ऑफ अ जॉब कंप्लीट करने में 21 डेज लगते हैं। तो वन जॉब यानी कि फुल जॉब, वन मतलब 8/8, 8/8, जिसको हम फुल जॉब भी बोल सकते हैं। इस फुल जॉब को करने में कितने डेज लगेंगे, 100% को करने में? 21, ये डिवीजन में आ जाता है, 7/8 मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा, तो क्या होगा 21, ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 8/7, 24 डेज ना। किसी भी पर्सन को, a man completes 7/8 of a job in 21 days, it means he completes the whole job in 24 days। ये आया समझ में आपको? Yes. है ना, 7/8 ऑफ ए जॉब 21 डेज में, 8/8 यानी फुल जॉब इन 24 डेज में। ये 100% जॉब 24 में करता है। इसका 50% वर्कलोड और बढ़ चुका है, तो उसको भी 12 दिन और लग जाएंगे। भी 100% जॉब करता हूँ तो मुझे 24 डेज लगते हैं, तो 50% में 12 डेज लगेंगे। तो टोटल मुझे कितने, 150% कंप्लीट करता हूँ तो मुझे कितने डेज लगते हैं टोटल? 24 + 12, 36 डेज। ठीक है, 36 डेज में से 21 मतलब 7/8 तो मेरा हो चुका है, 21 डेज का काम हो चुका है। इसने पूछा हाउ मेनी मोर डेज, और कितने दिन लगेंगे? तो 36 डेज मुझे टोटल लगेंगे पूरे वर्क को करने में, उसमें से 21 डेज मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, तो हाउ मेनी मोर, और कितने? तो 15 डेज और लगेंगे, तो आंसर होगा डी। क्या है आपको समझ में? क्वेश्चन गिवन है कि 7/8 ऑफ ए जॉब इन 21 डेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे परसेंटेज में नहीं है, यहाँ पे इस रेशियो में या फ्रैक्शन में गिवन है, तो मैं वन, वन मतलब कंप्लीट जॉब, 100% जॉब। वन जॉब करने में कितना टाइम लगेगा? 21 डिवाइड बाई दिस, मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये क्या होगा, 21 × 8/7, 7 × 3, 8 × 3, 24 डेज। 100% जॉब a man completes in 24 days. If the quantum of work is further increased by 50%, तो 50% को कंप्लीट करने में 24, फुल 100% में है तो 50% में 12 डेज, तो 150% जो जॉब कंप्लीट करने में कितने डेज लगेंगे? 36 डेज। बट क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी मोर डेज इट विल टेक टू फिनिशिंग जॉब। हाउ मेनी मोर, 36 - 21, हाउ मेनी मोर, 15 डेज मोर लगेंगे, और लगेंगे उसको 15 डेज। तो हमें रिमेनिंग डेज बताने थे, तो रिमेनिंग डेज कितने, सॉरी 15 डेज, डी इसका आंसर है। ठीक है, आंसर क्या है, डी, 15 डेज। ठीक है, ये समझ में आया आपको? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन है 22 में। क्वेश्चन गिवन है 24 मेन and 12 women can do a piece of work in 30 days। एक काम को करने में इतने लोगों को 30 दिन लगते हैं। इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में, कैन 12 मेन एंड 24 वीमेन डू द सेम पीस ऑफ वर्क। ये क्वेश्चन पूछा है। तो आप बताओ मेरे को कैसे सोल्व करेंगे और क्या आंसर हो सकता है। 22 में आया हुआ क्वेश्चन। "24 men and 12 women can do a piece of work in 30 days. In how many days can 12 men and 24 women do the same piece of work?" सेम लगने चाहिए। क्या सेम डेज चाहिए। सेम डेज? मतलब आपके हिसाब से 30 डेज में। कैसे आपने ये कंक्लूजन कैसे निकाला? अगर सर साथ में एफिशिएंसी निकालते हैं तो 1/30 आएगी। ठीक है, 24 मेन और 12 वुमेन की कंबाइंड एफिशिएंसी 1/30 आएगी। ठीक है, बाकी और किसी को आइडिया? यहाँ पे देखो दो डिफरेंट टाइप के वर्क फोर्स है ना, मेन एंड वेमेन। हमें दे रखा है 24 मेन प्लस 12 वेमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ये हमें गिवन है। और पूछा है 12 मैन प्लस 24 वीमेन उस सेम वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। तो मेरे पास कंबाइंड एफिशिएंसी है दोनों की 1/30 है। ठीक है, कंबाइंड एफिशिएंसी किस केस में? 24 मैन और 12 वीमेन। बट मेरे पास इंडिविजुअल एफिशिएंसी नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैन की एफिशिएंसी क्या है, वो कितना वर्क करते हैं डेली, वीमेन कितना वर्क करती है। तो उन्होंने तो मेन डी कम कर होगा दिए सर। 12, वीमेन बढ़ा दिए 12। तो मुझे नहीं पता कि अब ये कितनी एफिशिएंसी से काम करते हैं। क्या पता एक्चुअली में मैन की एफिशिएंसी थी वो वीमेन से बहुत कम रही होगी। ऐसे मान लो कि मैन तो दिन में बहुत कम काम कर रहे थे और वीमेन है वो बहुत ज़्यादा काम करती थी। तो ऐसे मान लो कि 12 वीमेन है और 24 मैन के इक्वली काम कर रही थी। तो फिर यहाँ पे तो ये काम कितने 30 से कम दिनों में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वीमेन बढ़ा दी, जिनकी एफिशिएंसी ज़्यादा थी उनको बढ़ा दिया हमने। एज्यूम कर लो कि आप वीमेन की एफिशिएंसी है वो मेन से ज़्यादा थी, सॉरी वीमेन की ज़्यादा थी। तो वीमेन की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो हमने ज़्यादा एफिशिएंसी वाले लोगों को बढ़ा दिया है, कम एफिशिएंसी वाले लोगों को कम कर दिया है, 24 से 12 कर दिया। तो मेरा वर्क है वो 30 दिन से कम में हो जाएगा। 30 दिन लगेंगे नहीं, क्यों? ज़्यादा एफिशिएंसी के ज़्यादा लोग बढ़ गए हैं। अगर ये उल्टा होता, ऐसे होता कि जो मैन की एफिशिएंसी है वो वीमेन से ज़्यादा है। अगर मैन की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो मैंने ज़्यादा एफिशिएंसी के लोगों को तो कम कर दिया, इनके नंबर 24 से 12 कर दिया, तो कम एफिशिएंसी वालों को बढ़ा दिया। तो मुझे वर्क करने में 30 दिन से भी ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर इनकी एफिशिएंसी एग्जैक्टली इक्वल है, तीनों दोनों की, मैन और वीमेन की इक्वल है, तो नंबर भले कितने बढ़ा दो तो दोनों सेम ही टाइप के ग्रुप बन गए फिर। तो फिर वो उतना सेम टाइम ही लगेगा। तो टाइम मेरा सेम भी लग सकता है, 30 दिन के इक्वल भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है और कम भी लग सकता है। यानी कि 30 से ज़्यादा भी हो सकता है, 30 से कम भी हो सकता है, 30 के इक्वल भी हो सकता है। तो मैं सर्टेनली कुछ नहीं बता सकता। ये लेस देन 30 और मोर देन 30 और एंड इक्वल टू 30 भी हो सकता है, 30 हो सकता है। ये सर्टेन नहीं कह सकता। ये तभी उसी केस में कह सकता हूँ जब मैन और वुमेन की एफिशिएंसी एग्जैक्टली इक्वल है।
तो ये एक टाइप से मान सकता हूँ कि 36% यहाँ पे इन्वॉल्व है, 36 यहाँ पे इन्वॉल्व अगर सेम एफिशिएंसी है, बट ऐसा कहीं गिवन नहीं है। मोर देन 30, अगर मेरी वीमेन की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो वीमेन की मैंने ज़्यादा संख्या बढ़ा दी तो मेरा वर्क तो 30 से कम में ही हो जाएगा, तो आवश्यक नहीं है मोर देन 30 में हो। लेस देन 30 भी हो सकता है, मोर देन 30 भी हो सकता है, बट ये दोनों भी नहीं हो सकते। अगर एफिशिएंसी सेम है तो एग्जैक्टली 30 में हो जाएगा। तो मैं डेटा इज इनएडिक्वेट टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन, में कोई सर्टेन कंक्लूजन नहीं निकाल सकता क्योंकि डेटा इनकम्प्लीट है। मुझे इंडिविजुअल एफिशिएंसी का नहीं पता और ना ही ऐसा कुछ गिवन है कि एफिशिएंसी उनकी इक्वल है। तो जब तक ऐसा कुछ भी नहीं गिवन हो, वर्क फोर्स में चेंज हो गया हो, तो मैं सर्टेनली कुछ नहीं बता सकता। इसका आंसर 30 भी हो सकता है, 30 से ज़्यादा भी हो सकता है, 30 से कम भी हो सकता है, कोई सर्टेन आंसर नहीं है। तो डेटा इज इनएडिक्वेट टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन। होपफुली ये समझ में आ गया होगा। ये सिंपल क्वेश्चन था बट इस पे थोड़ा सा फोकस करना था कि वर्कफोर्स हमारी चेंज हो गई है, 24 मीन से 12 हो गए, या 12 वीमेन से 24 वीमेन हो गई। हमें दोनों की इंडिविजुअल एफिशिएंसी का कोई आइडिया नहीं है कि वीमेन ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है या फिर मेन ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है। जब तक हमें आइडिया नहीं है तब तक हम किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते कि कितने डेज लगेंगे इस पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने। अब कोई डाउट हो आपका? नो सर। है ना, सिंपल क्वेश्चन था। सिंपल इस सेंस में था कि हमें इंडिविजुअल एफिशिएंसी का आइडिया नहीं है तो हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर कुछ लोगों ने एफिशिएंसी को इक्वल मान रखा है तो फिर शायद वो अपना आंसर 30 लिख के आएंगे, वहां पे ये गलत हो सर वो जाएगा। केवल एक पार्ट साल हुआ था, दो छूट गए। हाँ हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 23 में आया हुआ है। 23 में वैसे भी पेपर थोड़ा अलग आया था। मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन हर साल आते हैं, ये एक पैटर्न फिक्स रहा है। कभी दो भी आते हैं, कभी एक आते हैं, एक क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन सेम ही कंसेप्ट पे होता है। ए बी सी वर्किंग इंडिपेंडेंटली can do a piece of work in 8, 16 and 12 days respectively। अगर ए बी और सी इंडिपेंडेंटली काम करें तो इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी, ए किसी वर्क को 8 डेज में कंप्लीट करता है, बी सेम वर्क को 16 डेज में कंप्लीट करता है, और सी है वो 12 डेज में कंप्लीट करता है। डू ए पीस ऑफ वर्क इन, अगर वो इंडिपेंडेंटली काम करें, अलग अलग काम करते हैं, तो आप मुझे बता सकते हो इनकी एफिशिएंसी, ए की, बी की और सी की। ए की एफिशिएंसी 1/8 डेज, 1/8, 1/8, 1/16, 1/16, 1। ठीक है। वैसे तो आप इतना भी रख सकते हो, मैं थोड़ा सा आसान बनाने के लिए बताता हूँ कि ये नीचे वाली संख्या है ना जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, हर बोलते हैं, उसको सेम कर दो आप कि आगे कंपैरिजन में इशू नहीं होगा। 1/8, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? 8, 16 और 12 का, 8, 16 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 4 इंटू 2 8, 2 प्योर 1 2, कितना होगा? 4 इंटू 2 8, 16 और 48 ना, 48 एलसीएम ये होगा। सर। अगर मैं बेस में 48 बना लूँ तीनों में, तो मुझे आगे वो अलग अलग झंझट नहीं होगा जोड़ने वाला। तो इसमें ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? 6, क्योंकि मैंने इसको 6 यस से सर। मल्टीप्लाई किया तो 48 आया तो 6 लिखूंगा। इसको मैंने 3 से किया है तो ऊपर 3 लिखूंगा। इसको 4 से किया तो ऊपर 4 लिखूंगा। ये तीनों क्या है? एफिशिएंसी है। ऐसे लिखने का पर्पज यही था कि आगे कहीं ना कहीं मुझे सम करना ही पड़ेगा क्योंकि कंबाइंड कुछ पूछा होगा, इसलिए मैंने पहले ये कर दिया कि अब जोड़ने में आसानी होगी। ठीक है। ए अलोन वर्क्स ऑन मंडे, ए केवल मंडे को काम करता है। बी अलोन ऑन ट्यूसडे, बी केवल ट्यूसडे को करता है। सी ऑन वेंसडे, सी वेंसडे को करता है। ए अलोन अगेन वर्क ऑन थर्सडे, ए फिर वापस वेंसडे के बाद वापस ए का नंबर आता है। रणवीर स्क्रीन नहीं सही दिख रही। स्क्रीन सही नहीं दिख रही?
सर ये हाँ, बहुत साइड में छोटा सा आ रहा है। मिड में। तो देखिए, एक मिनट ओके। वापिस बताओ सर। हम्म, हाँ ठीक है। अभी ठीक है। ठीक। तो हमने इनकी एफिशिएंसी निकाली थी, मैं वापस लिख रहा हूँ। वो थी समथिंग 48, 6/48। बी की एफिशिएंसी थी 3/48, और सी की एफिशिएंसी थी 4/48, है ना। 1/12, 1/6, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है कि ए काम करता है ओनली मंडे को, बी अलोन वर्क्स ऑन ट्यूसडे, सी वर्क्स ऑन वेंसडे, ए अलोन अगेन वर्क्स ऑन थर्सडे, ये वापिस फिर वेंसडे के बाद में थर्सडे को काम करता है, ये फ्राइडे को, एंड सो ऑन, यानी कि ये फ्राइडे को, ये सैटरडे को, फिर ये वापिस संडे को। ठीक है, इस रेशियो में ये चलता जाएगा, मंडे ट्यूसडे, इस हिसाब से, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है। अब देखो, स्टेट एक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वर्क विल फिनिश ऑन थर्सडे। वर्क कब फिनिश होगा, तो टोटल सम इनका 1 हो जाएगा, एफिशिएंसीज का सम है वो टोटल 1 हो जाएगा, यानी कि 48, अगर मैं इनका सम 48 बना लूंगा, तो 48 डिवाइड बाई 48 1 हो जाएगा ना आंसर। तो मेरा वर्क कंप्लीट कब होगा, जब ये इनका सम है वो 1 हो जाएगा। तीनों काम करे हैं अलग अलग। मान लो ए मंडे को काम करता है, तो इसने कितना काम कर दिया, 6/48 काम कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ए मंडे को वर्क करता है तो 6/48 काम हो गया। बी ट्यूसडे को वर्क करता है तो कितना हो गया, 3/48। सी डबल वेंसडे को करता है तो कितना हो गया, 4/48। फिर अगेन ए करता है 6/48। बी फ्राइडे को करेगा तो बी का आएगा फ्राइडे को, सैटरडे को सी होगा। ठीक है, एक बार इनको ऐड करो, कितना होगा, 6 और 3 9, और 4 13, 19, 22, 26 हो गया यहाँ तक, 26/48। फिर अगेन संडे को ए करेगा तो कितना है इसका, 26/48 तो है हमारे पास। संडे को ए करेगा तो 6/48, मंडे को बी करेगा तो 3/48। यानी कि उस वर्क का पार्ट है कि डेली इतना वर्क करते हैं। एफिशिएंसी का मतलब ये हुआ ना कि डेली इतना काम होता है एक बंदे से। ट्यूसडे को सी होगा तो 4/48 होगा। सिमिलरली वेंसडे को क्या होगा, ए होगा तो 6/48 होगा। इनको ऐड करो, 26, 32, 35, 39, 45, 45 हो गया, तो इसको थर्सडे को बी करेगा 48। यहाँ पे आपके काम कितना हो गया, 48 डिवाइड बाई 48, यानी कि 1। ठीक है, तो वर्क कब कंप्लीट हो गया, थर्सडे को। ये मैंने 48 इसलिए लिखवाया था कि आपको लिखना नहीं पड़ेगा बार बार, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। एग्जाम में आप केवल ये ऐड कर सकते हो, 6 ऐसे, 6 3 4, 6 3 4, 6 3 4, 6 3 4 ऐसे। तो 6 और 3 9 और 4 13, एक लाइन एक बार में 13 हो रहा है इनसे 3 दिन में। फिर ये भी 13 होगा 26, फिर ये 13 होगा 39, और फिर ये 6 होगा 45, ये होगा 348। मतलब इतना इजी हो जाएगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो वर्क कब कंप्लीट हो रहा है, थर्सडे को। ठीक है, एंड विल बी फिनिश्ड इन 10 डेज। कितने डेज हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 डेज में कंप्लीट होता है। तो आंसर क्या है इसका, ओनली 1। ठीक है, अगर आप ये डिनोमिनेटर सेम कर लेते हो तो आपको बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पे आप ऐड इजीली कर सकते हो। अब आपको 48 बनाना है, क्योंकि मुझे टोटल वर्क क्या मान अज्यूम करता हूँ मैं, अगर मेरा एफिशिएंसी इसमें फ्रैक्शन में गिवन है, तो मेरा टोटल वर्क 1 होना चाहिए। 1 मतलब 48 डिवाइड बाई 48 होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में 48 है, तो मुझे न्यूमरेटर में यानी कि अंश में भी 48 बनाना है। तो मैं सिंपली ऐड करता जाऊंगा कि ए मंडे को वर्क करता है तो 6 उसने कर दिया, 6 मतलब 6/48 है, इसको मैं एक बार 6 बोल रहा हूँ ऊपर वाला केवल।
इसने 3 किया है, फिर इसने 4 किया है, फिर अगेन 6 3 4 6 3 4 6 3 4, तो ये 13 13 13 39 45 और 48। तो थर्सडे को मेरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा और डे हो जाएंगे 3 3 3 9 10 और 11 डेज होंगे, जबकि गिवन है 10 डेज। इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है, तो आंसर ए होगा। होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेम क्वेश्चन है। इसमें किसी को डाउट? नो सर। क्वेश्चन तो वही है जो हमने बाकी किए थे, इसने थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी, स्टेटमेंट्स फॉर्मेट में लिख दिया। ठीक है, हमें एफिशिएंसी का डिनोमिनेटर सेम कर लेना है कि हमें ऐड करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब इजीली हम ऐड कर दूँ। अगर मेरा ये ऐसे होता है, ये 1/8 1/16 1/12, तो फिर मैं कंटिन्यूसली मुझे ऐड करके देखना पड़ता। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, इसको बाद में करते हैं, पहले ये देखो उसके जैसा ही क्वेश्चन है। ये 23 में आया हुआ है, ये 24 में आया हुआ है। ये सेम क्वेश्चन है। X, Y, and Z can complete a piece of work individually in 6 hours, 8 hours, and 8 hours. Same question, same format. Individually in 6 hours, 8 hours, and 8 hours. X कितने टाइम में करता है 6 hours में, Y 8 hours, and Z completes in 8 hours. तो आप मुझे एफिशिएंसी बता सकते हो? एफिशिएंसी ऑफ X 1/6, एफिशिएंसी ऑफ Y 1/8, एफिशिएंसी ऑफ Z 1/8। ठीक है, इसको भी मैं उसी फॉर्मेट में लिखना चाहता हूँ कि मेरा डिनोमिनेटर सेम हो, कि मुझे कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। तो क्या लिखूंगा मैं? 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऐसे निकालते हैं, कितना होगा एलसीएम? 2 × 3 × 4, 24। तो 24 अगर ये होगा तो ये क्या होगा? 4। कैसे? 6 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24, तो मुझे 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो होगा 4। वाई क्या होगा और जेड क्या होगा? ये सही है, समझ में आ गया ये मैंने इसलिए लिखा है कि मुझे आगे कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कतें ना हो, टाइम बच जाए, तो मैंने तीनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम कर दिए। अब मेरा केवल फोकस रहेगा न्यूमरेटर पे, अंश पे रहेगा, 4 3 एंड 3। अब क्वेश्चन देखो इसमें क्या है। हाउएवर ओनली 1 person एट a टाइम कैन वर्क इन ईच आवर। मतलब हर घंटे केवल एक ही व्यक्ति काम करता है, दूसरा काम नहीं कर सकता। अगर एक्स वर्क करेगा उस आवर में, तो वाई नहीं करेगा, ना ही जेड करेगा। अगर वाई करता होगा तो एक्स एंड जेड नहीं करेगा। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था कि एक डे पे एक ही व्यक्ति काम करता है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी यही। एंड नोबडी कैन वर्क फॉर 2 consecutive hours। नोबडी कैन वर्क फॉर 2 consecutive hours, मतलब कोई भी व्यक्ति लगातार 2 घंटे काम नहीं करेगा। अज्यूम कर लो कि पहले घंटे एक्स वर्क काम करे, तो एक्स अब सेकंड आवर में काम नहीं कर सकता, मतलब इसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि वो नोबडी कैन वर्क फॉर 2 consecutive hours। कोई भी व्यक्ति लगातार 2 घंटे काम नहीं करेगा। अगर पहले घंटे में एक्स ने वर्क किया है, तो दूसरे घंटे या तो वाई करेगा या फिर जेड करेगा। ऐसे चलता रहेगा, इनका क्रम चलता रहेगा। ऑल आर इंगेज टू फिनिश द वर्क, सबको इंगेज किया हुआ है वर्क को फिनिश करने में। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट? कुछ कुछ वर्ड बड़े एग्जाम में ध्यान रखने होते हैं। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क दैट दे विल टेक टू फिनिश द वर्क? अच्छा, मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम कब होगा? मतलब क्वेश्चन में मिनिमम वर्ड लिखने का क्या सेंस है? मतलब ऐसे सिंपली लिखता कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टाइम दैट दे विल फिनिश द वर्क।
व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम दैट दे विल टेक टू फिनिश द वर्क। मिनिमम का क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पे, मतलब मिनिमम आंसर निकालो, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एनी आइडिया? जो सर कम टाइम में ज्यादा काम करता है उसको ज्यादा घंटे काम करवाया जाए। एग्जैक्टली, यानी कि जिसकी अच्छी एफिशिएंसी है उसको हम ज़्यादा एंगेज रखेंगे। तो मैं कैसे एंगेज रखूंगा? मान लो कि मैं पहले घंटे में एक्स से काम करवा लूंगा फर्स्ट आवर में, सेकंड में तो मैं एक्स से करवा नहीं सकता, मुझे वाई या जेड में से किसी एक को लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी चूंकि एफिशिएंसी सेम है वाई एंड जेड की, तो मैं किसी भी एक को लगा लूंगा। मुझे काम मिनिमम टाइम में करना है, तो मैं चाहता हूँ कि एक्स को वापस ले आऊँ थर्ड आवर में, कर सकता हूँ ऐसा? कंजुगेटिव काम नहीं करवा रहा मैं, कंजुगेटिव 2 आवर्स में काम नहीं करवा रहा, एक आवर का गैप के बाद तो करवा ही सकता हूँ। वापिस एक्स को क्यों लाया हूँ? क्योंकि इसकी एफिशिएंसी अच्छी है, ये 1/6 में यानी कि ये 4 है, ये दोनों 3 है, तो ये ज़्यादा काम करता है, तो मैं इसको ज़्यादा इंगेज रखूंगा क्योंकि इसकी एफिशिएंसी बेटर है, तो ये मुझे मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में काम करवाएगा। तो फिर मैं आगे वापस वाई जेड को एक बार लाना पड़ेगा, क्योंकि इसको मैं वापस नहीं लगा सकता काम पे। नोबडी कैन वर्क फॉर 2 consecutive hours, तो वापस मुझे वाई जेड को लाना पड़ेगा। सिमिलरली मैं वापस एक्स को ले आऊँगा, तो ऐसे चलता जाएगा। तो आप अब ऐड करते जाओ, टोटल ऐड कितना होना चाहिए मेरा? 24 ना, क्योंकि यस। 24 डिवाइड बाई 24 1 हो जाएगा, तो ऊपर वाला है ये, इनका सम 24 होना चाहिए, तो ये कितना हो गया 4, मतलब 4 मतलब 4/24, ठीक है, मैं 24 नहीं लिख रहा हूँ, चलो लिख देता हूँ। फिर क्या होगा 3/24, फिर क्या होगा 4/24, फिर अगेन 3/24, यानी इन दोनों में से कोई एक ही लगेगा। यहाँ लिखा है ना, ओनली 1 person एट अ टाइम कैन वर्क इन ईच आवर, तो इन दोनों में से कोई भी करेगा तो भी इसकी एफिशिएंसी सेम है दोनों की। तो एक्स कितना करेगा 4/24, फिर वाई जेड को लगाऊंगा तो कितना होगा 3/24, कितना हो गया एक बार ऐड कर लो, 4 3 7 11 14 18 21, यहाँ तक हो गया 21/24 वर्क हो चुका है, ठीक है। अब मेरे को मेरा 3 काम और बचा है, मतलब ऊपर ये 3/24 और बचा है, ये 3 मैं किससे करवाऊँ? वाई मतलब इन या दोनों में, जेड। तो आपका कहना है कि मैं वाई या जेड को, मतलब इधर मान लो मैंने वाई को लगाया होगा, तो अब मैं वापस जेड या वाई में से किसी एक को लगा दूं ना। इधर मान लो मैंने वाई को लगाया होगा तो यहाँ मैं जेड को लगा लेता हूँ, यहाँ जेड को लगाया होगा तो यहाँ वाई को लगा लेता हूँ, ठीक है। आप ऐसा कह रहे हो ना, तो ये 3/24 वर्क कर देगा, तो मेरा क्या हो जाएगा 3/24 ऐड होगा, तो ये क्या होगा 24/24 1 हो जाएगा। यस। इसमें है, इसका डी ऑप्शन 7 आवर्स है, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये 1 घंटे काम किया, फिर 2 घंटे 3 4 5 6 7 7 आवर आंसर आ गया इनकी। इसका ऑप्शन डी है, ये 7 आवर्स, ये दिख नहीं रहा होगा, ये रहा डी 7 आवर्स। बट आप बताओ ये मिनिमम टाइम है क्या? अभी भी, अभी भी हमने कहीं तो गलती कर दी है। अगर मैं यहाँ पे वाई या जेड में से किसी एक को लगाता हूँ तो वो पूरा 1 घंटा लेगा इतना काम करने में, बचे हुए काम को करने में, तो मेरा टोटल जो टाइम है वो 7 आवर्स हो जाएगा, 7 आवर्स। अगर मैं यहाँ पे वापस एक्स को एंगेज कर लूँ, क्योंकि एक्स तो फ्री बैठा है ना, 1 घंटे पहले ही फ्री हो गया था, अगर इसकी जगह मैं एक्स को लगाऊं, तो एक्स मेरा ये 3 काम कितने टाइम में कर देगा? यानी कि 3/24 कितने टाइम में कर देगा? इतना ही बचा है ना मेरा 3/24, 21/4 तो हो चुका है, 3/24 कितने टाइम में करेगा? वो 1 घंटे में 4/24 करता है, 1 आवर में 4/24 करता है, और मुझे करवाना है 3/24, तो कितनी देर में करेगा? मतलब ऐसे मान लो ना, 24 को छोड़ो ये वाले, तो अब आगे यूज हो जाएगा, मतलब 1 आवर में वो 4 काम करता है, 4 वर्क करता है मान लो 1 आवर में, और 3 वर्क कितने में करेगा, कितने टाइम में करेगा ये? 1/4 × 3, 3/4 आवर में, 3/4 आवर मतलब कितना मिनट हो गई? पौन घंटा है ना ये, पौन घंटा, तो 45 मिनट्स। कैसे 3/4 × 60 मिनट में कन्वर्ट करूंगा मैं अगर इस घंटे को, तो 15 45 मिनट्स।
तो अगर मैं इन वाई जेड की जगह अगर मैं यहाँ पे एक्स को काम में लगा लूँ तो ये बचे हुए काम को 45 मिनट्स में कर देगा, जबकि एक्स और जेड और वाई में से कोई भी एक होगा तो उसको पूरा 1 घंटा लगेगा। तो अब बताओ मुझे फास्ट काम करवाना है तो मैं लास्ट में किसको लगाऊं? एक्स को लगाओ ना, क्योंकि वो 45 मिनट्स में कर देता है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो मेरा अब आंसर 6 आवर्स 45 मिनट आ जाएगा, जबकि पहले वाली कंडीशन में 7 आवर्स आ रहा था। तो मेरा मिनिमम तो 6 आवर्स 45 मिनट में हो जाएगा। मतलब ये आपने खुद नहीं बताया था कि क्योंकि एक्स की एफिशिएंसी ज़्यादा है इसलिए इसको ज़्यादा एंगेज रखना है, तो यहाँ एंगेज रखा, फिर 1 घंटे का रेस्ट दिया, फिर एंगेज रखा, फिर रेस्ट दिया, फिर एंगेज रखा। तो यहाँ भी तो मैं इसको वापस एंगेज कर सकता हूँ। यहाँ पे आपने वाई जेड को क्यों किया? ये सोच के भी ठीक है इतना ही ये काम करते हैं, इतने बचा हुआ काम है कर देंगे, बट उससे आंसर गलत आ जाएगा। इस ऑप्शन में गिवन है हमें 7 आवर्स। तो मैं लास्ट में जो बचे हुए काम के लिए जो 3/24 बचा हुआ काम है उसके लिए अगर मैं इन दोनों में से किसी एक को लगाता हूँ, एंगेज करता हूँ, तो ये पूरा 1 आवर लेंगे क्योंकि इनकी एफिशिएंसी बचे हुए काम की इक्वल है। बट अगर मैं यहाँ पे एक्स को लगा देता हूँ तो ये उस बचे हुए काम को 45 मिनट्स में कंप्लीट कर देगा। तो आइडियली मुझे किसको लगाना चाहिए? एक्स को। तो मैं यहाँ पे एक्स को लगाऊंगा। तो एक्स को मैं अल्टरनेट टाइम पे लगा रहा हूँ और बाकी जो बचा हुआ काम है वाई जेड से करवा रहा हूँ। कभी वाई को लगा देता हूँ, कभी जेड को लगा देता हूँ, तो ऑल एंगेज भी हो जाएंगे, मिनिमम टाइम में वर्क हो जाएगा। तो मिनिमम वर्ड की सिग्निफिकेंस ये थी कि मैक्सिमम एफिशिएंसी वाले वर्कर को ज़्यादा काम करवाना है। तो आंसर होगा 6 आवर्स एंड 45 मिनट्स। ये समझ में आया? यस। आपने नोटिस किया ना 23 और 24 के एग्जाम में दोनों क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न के आए हैं और दोनों ही क्वेश्चन कंसेप्चुअल टाइप के ज़्यादा हैं, मतलब कैलकुलेशन नहीं करनी। अगर आप यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हो तो आपकी कैलकुलेशन तो एकदम इजी हो जाती है। आपको सिंपली ये ऐड करना है 4 3 4 3 4 3 4 3। ऐसा ही हमने पिछले में किया था, उसमें 48 बनाना था, सिमिलरली यहाँ पे 24 बनाना था। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इसके जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चंस को आप वापिस सॉल्व करना घर पे। दोनों ही टाइम सेविंग वाले क्वेश्चन है, दोनों में टाइम बचता है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा इजी कर लेते हैं तो आगे टाइम बचता है। अगर आप ये रखोगे सेम तो फिर यहाँ पे इनको ऐड करना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा ना कितना वर्क हो गया। ये रखूंगा तो ऐड बार बार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम ये खत्म करते हैं। कल फिर एक क्लास इसी टॉपिक पे आगे बचे हुए क्वेश्चन है उन पे करते हैं। अभी एक्सक्यूज काफी। मी सर। हाँ जी। हेलो सर, आपसे एक रिक्वेस्ट थी सर। कुछ यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस अगर मैं आपको पीडीएफ बना के शेयर कर दूं तो आप उन्हें एक बार थोड़ा डिस्कस कर देंगे क्या, पॉइंट वाले, या फिर वो खुद से करूं? आप जैसा बताएं। कौन से टॉपिक के क्योंकि हैं? सर यूपी पीसीएस मतलब का, सर ये मैथ्स के ही है, मतलब मैं मैथ्स के क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको पीडीएफ बना के शेयर कर दूंगा। तो अगर आपके पास टाइम हो तो एक बार उन्हें देख लीजिएगा, क्योंकि सर 12 अक्टूबर को एग्जाम है एक्चुअली इसका, यूपी पीसीएस प्री का। अपने जो रनिंग टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक्स चल रहे हैं, जैसे अभी अपने परसेंटेज हो गया है, लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस हो चुका है, रेशियो एंड मिक्सर हो चुका है, एवरेज भी हो चुका है, अभी ये वर्क एंड टाइम वाला भी कल कंप्लीट हो जाएगा। तो इनके क्वेश्चंस भेज दो, आपको दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे। ठीक है सर, फिर मैं पीडीएफ बना के पीपीटी में कायदे से बना करके भेज दूंगा सर आपको, ठीक है? आप सिंपल पीडीएफ बना दो, उनकी स्क्रीनशॉट ले लो, और आजकल तो फोन में फोटो से पीडीएफ बनती है, तो बना के यस सर। उस ग्रुप ठीक है सर। सबको भेज देना सर, मुझे भेज देंगे ना। हाँ सर, और आपने जो टॉपिक्स पढ़ा है केवल उन्हीं को ही लिस्टिंग करूंगा उनकी, ठीक है सर? हाँ, इनके भी काफी क्वेश्चन हो जाएंगे। अपने 5 टॉपिक हो गए हैं, तो इनको क्या करेंगे, हम कल करेंगे तो बाकी बच्चे भी समझ पाएंगे, उनको भी वो भी साथ साथ कर लेंगे। ठीक है सर। तो आप यहाँ से